हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे पॉपुलर ब्रांड की जो 70 और 80 के दशक में हर भारतीय की शान होता था और हर भारतीय की कलाई पर बंधा होता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं HMT की। HMT इतना पॉपुलर ब्रांड होने के बाद भी कैसे आज मार्केट से पूरी तरह गायब हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इतना पॉपुलर ब्रांड HMT कैसे भारतीय मार्केट से पूरी तरह गायब हो गया। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों HMT केवल एक नाम ही नहीं था बल्कि एक करोड़ों हिंदुस्तानियों की शान का प्रतीक भी था। और ये उस टाइम का इतना मोस्ट पॉपुलर ब्रांड था कि लोग इसको अपने स्टेटस सिंबल से भी जोड़कर देखने लगे थे। लेकिन HMT की शुरुआत 1953 में हुई थी और ये किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की नहीं बल्कि भारतीय सरकार के द्वारा बनाई गई कंपनी थी। सन 1953 में भारतीय सरकार ने इसको स्थापित किया था और शुरुआत में ये केवल छोटे मोटे ट्रैक्टर के टूल्स और बेरिंग्स ही बनाती थी। लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी सारी चीज़ें भी ऐड करी और उन चीज़ों में मेन जो थे इनके दो प्रोडक्ट थे, एक थी कलाई घड़ियाँ और दूसरा था HMT ट्रैक्टर। ये दो ही इनके प्रोडक्ट थे जो मोस्ट पॉपुलर हुए थे। लेकिन इनको बनाने का काम भी इतना आसान नहीं था। सन 1961 में इन्होंने जापान की सिटीजन नाम की एक घड़ी कंपनी से पार्टनरशिप की और भारत में भी घड़ी बनाने का कारखाना स्थापित कर दिया और फिर ये धीरे धीरे घड़ी बनाने लगे और इनकी बनाई हुई घड़ी इतनी मोस्ट पॉपुलर हुई कि वो हर भारतीय की कलाई पर जल्द ही देखे जाने लगी। 1970 और 80 का दशक तो ऐसा था जहां पर HMT की घड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बल्कि इतनी डिमांड थी कि स्टॉक में ही नहीं रहती थी। उनके लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी, इतनी ज़्यादा डिमांड थी HMT की घड़ियों की। और इनके पॉपुलर होने का एक कारण यह भी था कि इन्होंने हर वर्ग के लिए एक घड़ी का मॉडल लॉन्च किया था। बच्चों के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग और बुजुर्गों के लिए एक अलग ही मॉडल की घड़ियाँ इन्होंने लॉन्च की थी। बुजुर्गों के लिए जो मोस्ट फेमस घड़ी थी वो थी इनकी कोट घड़ी। वो कोट घड़ी ऐसी थी जिसमें कि ये घड़ी होती थी और उसमें बेसिकली एक चेन लगी होती थी, जिसको चेन को जेब से बाहर लटका कर घड़ी को जेब के अंदर डाल लिया जाता था, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों से लॉन्च की गई थी और वो खुद भी इसको इस्तेमाल करते थे। और उस समय में इनके कुछ मोस्ट पॉपुलर जो प्रोडक्ट थे उनमें HMT जनता, HMT कोहिनूर जैसी काफ़ी मोस्ट पॉपुलर घड़ी थी जो उस ज़माने में लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी। और फिर इसकी सफलता को देखते हुए HMT ने ट्रैक्टर बनाने का भी निर्णय लिया, क्योंकि ये पहले से ही ट्रैक्टर के पुर्जे तो बनाते ही थे। इसीलिए इन्होंने यूरोप की एक कंपनी जेटर के साथ साझेदारी की और जेटर के साथ मिलकर ये ट्रैक्टर का निर्माण भी करने लगे। और फिर इनके ट्रैक्टर भी मोस्ट पॉपुलर थे, पावरफुल थे, इसलिए ट्रैक्टर भी इनके काफ़ी अच्छे मार्केट में बिकने लगे। और HMT धीरे धीरे भारत में एक बहुत बड़ा नाम बन गया, जो अपने घड़ी और ट्रैक्टर की वजह से काफ़ी पहचाना जाने लगा। इवन HMT की घड़ियाँ तो इतना मोस्ट पॉपुलर हो गई थी कि इनको लोग खरीदते नहीं थे बल्कि इनको कमाया जाने लगा था। यानी कि जो भी लोग, जैसे कोई विद्यार्थी थे, वो परीक्षा में पास होते थे या किसी को गिफ्ट देना होता था तो ये उनको गिफ्ट के तौर पर दी जाती थी। तो इनको एक तरह से खरीदा नहीं बल्कि कमाया जाने लगा था। और फिर इसी तरह HMT सफलता के झंडे गाड़ रही थी। लेकिन फिर इनकी उम्मीदों को झटका लगा और साल 1990 में जेटर नाम की जो ट्रैक्टर बनाने की कंपनी थी उसके साथ HMT ने अपना कारोबार ख़त्म कर लिया और फिर ये अकेले ही HMT का ट्रैक्टर बनाने लगे और फिर मार्केट में अपने ट्रैक्टर बनाकर धीरे धीरे बेचने लगे। लेकिन जेटर से अलग होने के बाद ही इनकी ट्रैक्टर की मार्केट पूरी तरह से हिल गई और जहाँ पर इनके ट्रैक्टर की मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही थी वहीं पे इनके ट्रैक्टर की सेल डाउन होने लगी, क्योंकि उस समय पे महिंद्रा और भी काफ़ी सारी कंपनियों के ट्रैक्टर मार्केट में आ चुके थे, जो ऑलरेडी डिज़ाइन में भी काफ़ी अच्छे थे, पावर में भी ज़्यादा थे और उनके प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल थे, जिसकी वजह से HMT के ट्रैक्टर की मार्केट धीरे धीरे डाउन होने लगी। लेकिन ट्रैक्टर की मार्केट तो डाउन थी, लेकिन इनका घड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम था वो अभी भी अपने पीक पर था। लेकिन फिर 1995 के आते आते इनका घड़ियों का काम भी धीरे धीरे डाउन जाने लगा, क्योंकि 1995 के बाद टाइटन मार्केट में आ गई थी और टाइटन ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन, बहुत अच्छे लुक वाली घड़ियाँ बाज़ार में उतार रही थी। इसलिए HMT की घड़ियाँ धीरे धीरे फ्लॉप होने लगी। लेकिन उसके बाद फिर और भी कंपनियाँ आ गई, टाटा की सोनाटा आ गई और भी बाकी सारी घड़ियों में भी काफ़ी सारी कंपनियाँ भारतीय मार्केट में कूद गई, जिससे कि HMT की जो वो पुरानी लुक वाली रेट्रो डिज़ाइन वाली घड़ियाँ थी वो कहीं ना कहीं लुप्त होती चली गई। और यही एक मेजर कारण बना कि HMT की घड़ियों को डूबने का। और फिर भारतीय सरकार को HMT को चलाने के लिए लागत ज़्यादा आ रही थी और उनकी सेल उतनी हो रही थी, तो उसको चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसीलिए फाइनली सन 2016 आते आते HMT ने अपने ट्रैक्टर और घड़ी दोनों का निर्माण को पूरी तरह बंद कर दिया और इस तरह भारत की मोस्ट पॉपुलर घड़ी और ट्रैक्टर बनाने वाली HMT का अंत हुआ।
लेकिन भारतीय सरकार ने कंपनी के जो खाली जगह है जहां पर गोडाउन थे उनको वापस से रेंट पे डाला है, जिससे कि और भी दूसरी कंपनियां उनको यूज कर सरकार के पास कुछ ना कुछ पैसा उनसे आता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।